भारत रत्न मिला था, ऐलान तो बहुत पहले हुआ था, समर्पित की जानी चाहिए चुनाव घोषणा के पहले, लेकिन उसको भी इवेंट, इसलिए तो हम लोग तो लगातार करेंगे। देश में जो संस्थाएं हैं बिल्कुल पंगु हो चुकी है, सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पे काम करती है। काश इस जगह पर कोई दूसरा होता तो क्या चुनाव आयोग चुप बैठती? नहीं, हम भारत रत्न का सम्मान करते। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है और इसको लेकर कई तरीके के जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कह रही है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने दिया है। नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हैं, बात करेंगे। हमारे साथ है आरजेडी का इस पर क्या स्टैंड है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने नहीं दिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर को वो नहीं मानते थे, इस वजह से। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न की सर्वप्रथम मांग प्रधानमंत्री जी के सामने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पे थे, और ये कहा कि अगर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिलता है तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ये बिहार के रत्न हैं, सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। यो तो भारत रत्न कई लोगों को आपने दिया, लेकिन ये भारत रत्न मिलने के बाद भारत रत्न की गरिमा और बढ़ जाएगी। और लोग मंच पे थे, भाजपा जदयू सारे लोग थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, किसी ने बकार तक नहीं निकाली। मिला, भारत रत्न मिल गया, लेकिन मिलने के बाद लगातार उसको स्टेज में चुनावी रत्न में तब्दील करने की कोशिश। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ देश के अंदर में जी। भारत रत्न मिला था, ऐलान तो बहुत पहले हुआ था, समर्पित की जानी चाहिए चुनाव घोषणा के पहले, लेकिन उसको भी इवेंट, इसलिए तो हम लोग तो लगातार करेंगे। देश में जो संस्थाएं हैं बिल्कुल पंगु हो चुकी है, सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पे काम करती है। काश इस जगह पर कोई दूसरा होता तो क्या चुनाव आयोग चुप बैठती? नहीं, हम भारत रत्न का सम्मान करते। हम उसका चुनावी रत्न में तब्दील करने की जो नापाक कोशिश है भाजपा की, जो सहयोग कर रही है जो दल भाजपा को, उनको कोई लाभ नहीं मिलना है। कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी जीवन पर्यंत नहीं माना, उन्माद को नहीं स्वीकार किया। कैसे भूल सकते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को? यही भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया था। नहीं मालूम है तो पता कर लेनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान जो मिला है, बिहार में जाति आधारित गणना के परिणाम आने के बाद भाजपा बैकफुट पर चली गई और तेजस्वी जी के उन वचनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकार करना पड़ा। मोदी बनाम मुद्दा देश में छाई हुई लड़ाई है। मुद्दा है आवाम का, मुद्दा है नौजवान का, मुद्दा है किसान का, मुद्दा है देश का। लड़ाई कोई दल से नहीं है, लड़ाई मुद्दा के आधार पर है। जब मुद्दों के आधार पर लड़ाई होगी तो याद रखना, आप लोगों ने कहीं टिकेगी नहीं भाजपा। आप लोगों ने सीट बंटवारा तो कर लिया, लेकिन मतभेद नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार नेताओं के द्वारा ये ट्वीट किया जा रहा है कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मतभेद है? कौन मतभेद है जी? जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, क्या मतभेद है जी? दल के अंदर जिन लोगों की निष्ठा निहित नहीं होती किसी दल के अंदर, वो तो बार बार रंग भी बदलते हैं, भेद भी बदलते हैं, आकार ही बदलते हैं, प्रकार ही बदलते हैं। वहाँ कोई कहाँ सवाल है? अरे लहर जो दिखा रही है भाजपा, वो कौन लहर है? सत्ता प्रतिष्ठानों के इशारे पर काम करने वाली घरानों के लहर हैं। कहर है जनता में, कहर। भाजपा के खिलाफ जहर है अवाम में। जो कहर ढाई गई है ना, जिसका जहर है जनता के मन में, वो तो देखिएगा वोटवा में तब्दील होगा तब न। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। न्यूज फाउंडेशन के साथ नमस्कार।